हम जिस डेट को हम पैदा होते हैं, वो जो डेट होती है वो हमारे अंदर एक स्पेशल एबिलिटी होती है जो यूनिवर्स ने हमें प्रोवाइड की हुई है। डेट जो होता है मंथ का, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आई हूँ। पर इससे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ, ग्रैटिट्यूड करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को अप्रिशिएट करते हैं और उसी वजह से मैं नई वीडियोस लेकर के आप लोगों के सामने आती रहती हूँ। और अगर आपको भी मेरी सर्विसेज चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं DLF प्रोमेनाड बसंत कुंज में बैठती हूँ, आप वहाँ पे भी आकर के मेरी सर्विसेज ले सकते हैं। लाजपत नगर में भी मेरा ऑफिस है, वहाँ भी आकर के आप मेरी सर्विसेज ले सकते हैं। और मैं पढ़ाती भी हूँ, तो अगर आप पढ़ना भी चाहते हैं तब भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि ये जो साइंसेस है ये ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक पहुँचे और लोग एक दूसरे को इसके थ्रू हेल्प एंड सपोर्ट कर सकें। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये सभी से जुड़ा हुआ है। मंथ में 30 डेज़ होते हैं, एक मंथ में 31 डेज़ होते हैं, कभी 30 कभी 31 डेज़ होते हैं। तो हम जिस डेट को हम पैदा होते हैं, वो जो डेट होती है वो हमारे अंदर एक स्पेशल एबिलिटी होती है जो यूनिवर्स ने हमें प्रोवाइड की हुई है। तो जो डेट जो होता है मंथ का, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। तो इसी से रिलेटेड जो है मैंने ये वीडियोस की एक सीरीज़ बनाया है जिसमें 1 से लेकर के और 31 तक आप जिस डेट को भी आप पैदा हुए हैं उसका आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट है, क्या एबिलिटी, स्पेशल एबिलिटी जो है, स्पेशल गिफ्ट जो है वो यूनिवर्स ने आपको दिया है, आप इसको बड़े ही आसानी से समझ पाएंगे और समझ के आप इसको अपनी लाइफ में एप्लीकेबल भी कर पाएंगे। और इसी से ही रिलेटेड मैंने आपके लिए आपके लकी कलर्स भी बताए हैं, आपके लिए कौन से मंथ जो है वो इम्पॉर्टेंट है वो भी बताए हैं, आपके लाइफ के हेल्थ चेंजिंग कौन सी ईयर्स होंगे वो भी मैंने बताए हैं। और आपको डाइट में कौन से हर्ब्स जो होते हैं, कौन सी फूड जो है आपको सूट करते हैं वो भी मैंने आपको बताए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। आज हम जब सबसे पहले जो सीरीज़ में शुरू कर रही हूँ वो है नंबर 1। अगर आप 1 डेट को पैदा हुए हैं, या आप 10 को पैदा हुए हैं, या आप 19 को पैदा हुए हैं, या आप 28 को पैदा हुए हैं, तो इनमें से किसी भी डेट को पैदा हुए तो आपका क्या क्वालिटी है, क्या एबिलिटी है जो आपको यूनिवर्स ने दिया है। अगर आप इन डेट को पैदा हुए तो सबसे पहले जो नंबर 1 को पैदा हुए, 1 किसी भी मंथ के 1 को, जिनका बर्थ डेट आता है, चाहे 1 जून आता है, चाहे 1 मई आता है, तो उनके अंदर वो एक सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन होते हैं। उनकी जो एक ये क्वालिटी होती है वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं और वो उनके अंदर एक नेचुरल लीडरशिप की क्वालिटी होती है। वो एक नेचुरल लीडर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंडेड होते हैं, हर बात में लॉजिक लगाना उन लोगों को आता है और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी होते हैं उनके, क्योंकि 1 जो है नंबर वो सन से रूल होता है, तो उनके अंदर एनर्जी का लेवल भी जो है वो बहुत अच्छा होता है। वो अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा दबाते रहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इमोशंस के थ्रू जो उनकी वीकनेसेस है ना, वो किसी दूसरे को ना पता चल जाए, तो उसके प्रोस्पेक्ट्स पे वो अपने इमोशंस को हमेशा दबाते रहते हैं। अब आप समझिए कि अगर आप किसी भी मंथ की 10th डेट को पैदा हुए, चाहे आप 10th फरवरी को पैदा हुए हैं आप, या 10th मई को पैदा हुए हैं, तो आप के अंदर एक तो 10 नंबर जो है वैसे भी वो लकी नंबर में काउंट होता है
और ये जो 10 नंबर वाले जो लोग होते हैं उनके अंदर एक ये बहुत अच्छी ये सारी ऊपर वाली क्वालिटीज़ तो होता ही है, उसके अलावा उनके अंदर एक बहुत अच्छा क्वालिटी होता है कि वो उन्हें पता है कि उन्हें अपने आप को किस तरह से सेल करना है, अपने आप को, अपने आइडियाज़ को किस तरह से सेल करना है, और वो उसमें जो है वो बहुत ही अच्छे होते हैं और बहुत क्रिएटिव होते हैं और बहुत ही पॉजिटिव सोल्स होते हैं। और अगर आप किसी मंथ की 19 को पैदा हुए, सपोज करिए, चाहे आप वो 19 ऑफ सितंबर पैदा हुए हैं, आप 19 ऑफ जनवरी पैदा हुए, तो 19 तो सबसे पहले तो है ये एक कार्मिक नंबर है, और ये कार्मिक नंबर जो है इंसान को ह्यूमैनिटी के साथ में जोड़ता है। तो अगर आप 19 को पैदा हुए तो पहला आपका क्वालिटी होगा, आप बहुत रिस्पॉन्सिबल होंगे, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म करना अच्छे से आता होगा, आप वर्सेटाइल होंगे और आप बहुत सारे कामों को एक साथ बहुत अच्छे वे में परफॉर्म कर सकते हैं। और जब आप परफॉर्म करते हैं तो आपको ये पसंद नहीं आता है कि कोई आपको बीच में इंटरफेयर करे, कोई भी आपको बीच में, किसी का इंटरफेरेंस आपको पसंद नहीं आता है। आपके लिए इमोशंस जो है हमेशा लॉजिक के ऊपर आता है, तो मतलब कि आपका जो वे ऑफ थिंकिंग है वो ज़्यादा इमोशनल है रादर देन बीइंग लॉजिकल। और बहुत सारे घंटे तक आप बड़े आराम से एनर्जेटिकली काम कर सकते हैं, तो आपको थकते नहीं है जब आप काम करते हैं, तो काफ़ी इकट्ठे आवर्स तक एक साथ आप परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप 28 को पैदा हुए हैं, सपोज करिए, तो आपको काम करने में अपनी फ्रीडम चाहिए, आप फ्रीडम में काम कर सकते हैं। आपको ये पसंद नहीं है कि कोई आपको ये बताए कि आपको ये करना है या ये करना है या ये करना है, आपको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, और आप फ्रीली होकर के काम करना चाहेंगे और उसमें आप खुश भी रहेंगे, और आप जो है वो अपने खुद बॉस बनने में आपको ज़्यादा सुकून मिलता है कि मैं अपना बॉस हूँ और क्या मुझे करना है ये मुझे खुद डिसाइड करना है। तो इस तरह से 28 नंबर वालों का ये क्वालिटी होता है, ये जो यूनिवर्स की तरफ से जो एबिलिटी है उनका वो ये ही है। वो नहीं चाहते कि कोई उन्हें बताए कि आपको क्या करना चाहिए, वो अपने बॉस खुद हैं, अफेक्शनेटेड भी रहते हैं दूसरों से। अब हम देखते हैं कि आप अगर 1 को पैदा हुए या आप 10 को पैदा हुए, 19 को पैदा हुए या 28 को पैदा हुए, आपके लिए जो है वो कलर कौन सा अच्छा है आपके लिए जो है, क्योंकि 1 नंबर जो है वो सन से रूल होता है और सन का कलर जो है वो गोल्डन कलर है, तो गोल्डन, येलो, उससे रिलेटेड जो कलर्स है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जो सन जैसे जैसे कलर्स चेंज करता है, आप समझिए वो सारे कलर्स आपको भी सूट करते हैं, और शाम को सन ऑरेंज हो जाता है तो आपको ऑरेंज भी सूट कर सकता है, गोल्डन भी सूट कर सकता है। आपको अगर आप इन नंबर से रूल होते हैं तो आपको जो हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हो सकता है वो है आपको हार्ट से रिलेटेड, क्योंकि सन से कनेक्टेड है हमारा हार्ट, तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको हेल्थ के फॉर्म में आ सकती है। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल आपको चेक करते रहना चाहिए, आपको पैल्पिटेशन के इश्यूज हो सकते हैं, आपकी हार्ट बीट जो है वो एकदम से बढ़ जाना, उसे हम पैल्पिटेशंस बोलते हैं। इरेगुलर ब्लड सर्कुलेशन आपको प्रॉब्लम हो सकता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन इरेगुलर हो जाए, तो उस वे में भी आपको अपना ध्यान करने का ज़रूरत है। हाई बीपी का इशू आपको हो सकता है, आई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो आपको हो सकता है। आपको अपना आई साइट को हमेशा चेक कराते रहना चाहिए, अदरवाइज़ सन से रूल्ड होने की वजह से आई साइट वैसे बहुत अच्छा होता है,
बट फिर भी आई से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, आप थोड़ा अपना केयरफुल रहिए। आपके लिए जो हर्ब्स इम्पॉर्टेंट है, डाइट में जो चीज़ें आपको ज़्यादा फ़ायदा करने वाली है उनमें रेजिन्स, किशमिश जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। केसर आप अपनी डाइट में यूज़ करें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा। क्लोव्स, अगर आप लौंग का यूज़ करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी। नटमेग, जायफल अगर आप यूज़ करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा। आप लेवेंडर एसेंस को यूज़ कर सकते हैं। आप लेवेंडर का एसेंस ले लीजिए, खरीद लीजिए, लेवेंडर का इत्र खरीद लीजिए या लेवेंडर का खरीद करके आप उसको थोड़ा सा अगर स्मेल करेंगे इस तरह से हर रोज़, तो आपके लिए बहुत ही उसका अच्छा इम्पैक्ट आएगा। तो आप इसको प्लीज़ एक बारी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। करी पत्ता आपके लिए बहुत अच्छा है, आप करी पत्ता फूड में ज़रूर शामिल कीजिए। ऑरेंज, लेमन आपके लिए बहुत अच्छा है, तो कोशिश कीजिए हर रोज़ अपनी डाइट में आप लेमन को ज़रूर शामिल करें। डेट्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं। खजूर अगर आप खाते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। ओट्स आपको खाना, बारले आपको खाना चाहिए। आप बारले का सत्तू पी सकते हैं, आप बारले की ब्रेड खा सकते हैं, आप बारले के आटे का रोटी बना के खा सकते हैं। आपको जैसे ठीक लगे आप अपनी डाइट में बारले को ज़रूर शामिल कीजिए। बारले को हिंदी में हम जौ भी बोलते हैं। और हनी को जितना आप यूज़ कर सकते हैं उतना, सुबह आप वार्म वाटर के साथ हनी पी सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। आपकी हेल्थ में जो चेंज होने वाला टाइम पीरियड है, जहाँ आपके हेल्थ में चेंजिंग टाइम पीरियड है, वो जब आप 19 ईयर्स के एज के होंगे या जब आप 28 ईयर्स का एज के होंगे, आप 37 ईयर्स का एज के होंगे और जब आप 55 ईयर्स का एज के होंगे, तब आपकी हेल्थ में चेंजेस आएगा। आपको जो मंथ में ज़्यादा अपने आप को केयर करना चाहिए वो है अक्टूबर, दिसंबर और जनवरी, और कलर्स में आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। तो ये हमने देखा कि जो लोग फर्स्ट को पैदा हुए हैं, 10th को पैदा हुए हैं, 19 को पैदा हुए हैं, 28 को पैदा हुए हैं, उनकी किस तरह की जो स्पेशल एबिलिटी वो यूनिवर्स से लेके आए हैं, वो क्या क्या है, और उनके लिए हेल्थ में कहाँ पे उन्हें ध्यान रखना है, उनके लिए फूड कौन सा इम्पॉर्टेंट है, और उनके लिए हेल्थ चेंजिंग मंथ्स कौन से हैं। तो इस तरह से मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। और अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि जो लोग सेकंड को पैदा हुए किसी भी मंथ के, 11th को पैदा हुए हैं किसी भी मंथ के, 29 को पैदा हुए हैं किसी भी मंथ के, उनके लिए क्या क्वालिटीज़ है, क्या एबिलिटीज़ है, और उनके लिए क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। तो ये एक सीरीज़ है, कंटिन्यूएशन में है, सो प्लीज़ आप इसको देखते रहिएगा, क्योंकि हर फैमिली में कोई ना कोई बंदा तो होता ही है जो एक डेट को पैदा होता है। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो पूरी फैमिली के लिए ही वीडियोस है। सो हर किसी को अपने अपने बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सो इसके साथ ही मैं वीडियो को एंड अप करती हूँ। सो हैव अ गुड डे। थैंक यू।